राधे कृष्ण आप सभी को। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को सुनते हुए आज हम उनके 9वें ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनेंगे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ के रूप में प्रसिद्ध हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में संथाल परगना के दुमका नामक जनपद में स्थित हैं। हालांकि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के जो वास्तविक स्थान है उसके विषय में सभी विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन शिव पुराण के आधार पर यही स्थान उचित माना गया है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को परल्याम वैद्यनाथ या परली वैजनाथ के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि सावित्री और सत्यवान इसी स्थान पर निवास करते थे। सावित्री द्वारा यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेने का प्रकरण नारायण पर्वत के पास ही हुआ था। युवा ऋषि मार्कंडे को भी परली वैजनाथ में निवास करने का वरदान मिला हुआ था। इस मंदिर के निर्माण के संबंध में कहा जाता है कि देवगिरी पर यादवों के समय में उनके सरदार श्री कर्णाधीप हेमाद्री ने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका जीर्णोद्धार रानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। वैद्यनाथ मंदिर का जो एंट्रेंस है, उसका जो प्रवेश द्वार है, वो इतना भव्य है कि वो भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में मात्र वैद्यनाथ ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसको हम छू सकते हैं, यानी कि जिसको स्पर्श किया जा सकता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा को सुनते हैं। पहले के समय में लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर उपासना की। बहुत विधि पूर्वक उसने उपासना की, लेकिन उसके बाद भी भगवान शिव प्रसन्न ही नहीं हुए। रावण ने बहुत ही कठोर तप करने का निश्चय किया। कैलाश पर्वत से दक्षिण की ओर बहुत सारे वृक्षों से युक्त एक वन था। वहां की भूमि पर उसने एक विशाल गड्ढा खोदा, उसमें अग्नि प्रकट की और उसके पास ही भगवान शिव की स्थापना करके हवन करने लगा। रावण ठंड के समय में जल में खड़ा होकर तपस्या करता, वर्षा के समय में खुले आकाश के नीचे तपस्या करता और गर्मियों में 5 तरह की अग्नियों के बीच में खड़ा होकर तपस्या करता था। इस प्रकार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे तरह से तप किया, लेकिन तो भी भगवान शिव दशानन रावण के सामने प्रकट ही नहीं हुए, क्योंकि दुरात्माओं के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही मुश्किल होता है। अलग अलग प्रकार से तप करने के बाद भी जब भगवान शिव रावण से प्रसन्न नहीं हुए तो दशानन रावण ने एक एक करके अपना सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया और जब रावण का अंतिम शीश ही शेष रह गया। जैसे ही रावण ने अपना जो लास्ट का सिर था वो भगवान शिव को ध्यान करते हुए काटने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही त्रिलोकीनाथ गंगाधर शिव उस स्थान पर प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ शिव ने अपनी कृपा और दया का उसे परिचय दिया और रावण के जितने भी सिर उसने काटे थे वो सब उसको वापस प्रदान कर दिए। उसको बहुत सारा बल भी दिया। भगवान शिव को अपने सामने पाकर रावण ने भक्ति भाव से उनकी स्तुति की, वंदना की और उनसे अनुरोध किया कि हे देवों के देव महादेव शिव, मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, मेरी मनोकामना को पूरी करो। हे प्रभु, मैं आपको लंका ले चलता हूँ, कृपा करके आप लंका में ही निवास करो। लंकापति रावण की ये विनती सुनकर भगवान शिव के सामने तो धर्म संकट उत्पन्न हो गया। वो रावण की प्रवृत्ति को तो बहुत अच्छे से जानते ही थे, इसलिए शिवजी ने रावण से कहा कि हे दशानन रावण, ध्यान से सुनो। तुम मेरे इस अलौकिक लिंग को आसानी से अपने भवन में ले जाओ, लेकिन याद रखना, तुम इस शिवलिंग को जहाँ भी भूमि पर रख दोगे ये उसी स्थान पर स्थापित हो जाएगा। अब इसके बाद तुम्हारा जो मन हो वही करो। भगवान भोलेनाथ की बातों से अपनी सहमति उसने दी और शिवलिंग को उठाकर लंका की ओर चल पड़ा। कुछ समय चलते रहने के बाद रास्ते में रावण को लघु शंका की अनुभूति हुई। यद्यपि रावण परम ज्ञानी था, बहुत ही पराक्रमी था, लेकिन ये तो भगवान शिव की लीला थी, जिसके कारण आज वो अपने मूत्र वेग को रोक ही नहीं पा रहा था। उसी समय दैवयोग से वहां पर एक ग्वाला आया। रावण ने उससे कहा कि कुछ क्षणों के लिए इस शिवलिंग को पकड़े रहो। वो ग्वाला जो था उसने रावण के निवेदन को मान लिया और शिवलिंग को पकड़ लिया और रावण लघु शंका करने के लिए चला गया। पूरा एक मुहूर्त बीत जाने के बाद भी जब रावण लौटकर नहीं आया
और वो जो ग्वाल बाल था वो शिवलिंग का भार सहन ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। भगवान शिव का वो हीरक में शिवलिंग यथास्थान स्थापित हो गया। समस्त पापों को हरने वाला वह शिवलिंग वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में समस्त लोकों में प्रतिष्ठित हुआ। सूत जी आगे बताते हैं कि ऋषिगणों, वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग समस्त पापों को हर लेता है। ये पावन और उत्तम ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन के माध्यम से सदाचारियों को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। समस्त प्राणियों के उद्धार हेतु उस ज्योतिर्लिंग के उसी स्थान पर स्थापित होने के बाद रावण भगवान शिव से अद्वितीय उत्तम बल का वरदान पाकर लंका की ओर चला गया। लंका पहुंचकर रावण ने शिवजी की महिमा का पूरा जो वृतांत था वो अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा। ये सूचना पाते ही अनेक धर्मपरायण ऋषि, मुनि, इंद्र आदि सभी देवता वहां पर उपस्थित हुए और भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद भगवान शिव के साक्षात दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। फिर देवगणों ने उस ज्योतिर्लिंग को विधिवत वहीं पर ही स्थापित किया और वैद्यनाथ नाम उसको दिया। इसके बाद वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्तुति वंदना कर समस्त देवगण स्वर्गलोक को चले गए। जब सूत जी ये कथा सुना रहे थे तो जो भी ऋषि उनको सुन रहे थे उनके मन में जिज्ञासा हुई, जैसे हम लोगों के मन में भी हो रही है कि ज्योतिर्लिंग के वहाँ स्थापित होने के बाद रावण अब लंका चला गया, उसके बाद क्या हुआ। तो सूत जी बताते हैं कि ऋषिगणों, भगवान भोलेनाथ शिव से असीमित बल का वरदान पाने के बाद रावण अपने भवन में पहुंचा, मंदोदरी को इस प्रकरण से अवगत कराया। रावण शिवजी से बल पाकर और अधिक बलिशाली और अधिक पराक्रमी हो गया। इसके परिणाम स्वरूप इंद्र आदि देवताओं में डर की स्थिति उत्पन्न हो गई और वो विचार करने लगे कि ये रावण दुर्बुद्धि है और शिवजी से जो इसे वरदान प्राप्त हुआ है ये तो उसका दुरुपयोग ही करेगा। इस समस्या के समाधान के लिए जितने भी देवता थे वो देवऋषि नारद के पास गए। नारद जी रावण के पास गए और रावण के पास जाकर बोले कि तुम्हें शिवजी से इतना ज़्यादा बल मिला है तो तुम इसको बताओगे कैसे, कैसे पता चलेगा। तो वो रावण सोच में पड़ गया कि हाँ आप बताइए कैसे पता चलेगा। तो नारद जी ने उसे कहा कि अगर कैलाश पर्वत को उठा लो तभी पता चलेगा कि तुम्हारा को जो इतना ये बल मिला है वो सही भी है या नहीं। रावण को देवऋषि नारद का सुझाव बहुत अच्छा लगा और उसने कैलाश पर्वत को उखाड़ लिया, जिसकी वजह से संपूर्ण कैलाश कंपित होने लगा। रावण की इस उद्दंडता, इतनी बड़ी गलती को देखकर शिवजी क्रोधित हो गए और उनसे भी ज़्यादा माता पार्वती क्रोधित हो गई। तब माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि अब आपको रावण को दंड देना ही होगा। देवी पार्वती के कहे अनुसार भगवान शिव ने रावण के इतने अहंकार और इतने अभिमान को देखते हुए उसे श्राप दे दिया और कहने लगे कि हे दुर्बुद्धि, दुष्ट रावण, तू अपनी भुजाओं के बल पर इतना अभिमान मत कर। तेरे बल के अभिमान को नष्ट करने के लिए एक वीर पुरुष जल्दी ही अवतार धारण करेगा। और हम सब जानते ही हैं कि उसके बाद भगवान राम का प्राकट्य हुआ और भगवान राम ने रावण का अंत कर दिया। सूत जी कहते हैं इस प्रकार नारद जी ने रावण के मान मर्दन का संपूर्ण प्रकरण सुना और रावण भी अपने भवन को लौट गया। ऋषियों, इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर का महात्म्य वर्णित किया है। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के महात्म्य का श्रवण करने वाले मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा समाप्त। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्णा।